इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। Very simple. Sum of the current account balance, capital account balance and error and omission. The sum total of current account balance, capital account balance and error of omission will be zero. अगर जीरो हो जाता है then this is the equilibrium in balance of payment. And when the sum total is not equal to zero, that means it will be either positive number or negative number. So this is disequilibrium in balance of payment. Very simple. The sum total of current account balance, capital account balance and error and omission is zero. अगर तीनों को ऐड करने से जीरो आता है then we have to say equilibrium in balance of payment. और अगर तीनों को ऐड करेंगे और जीरो नहीं आएगा then this is disequilibrium in balance of payment. कभी कभी क्या होगा कि हम लोग इग्नोर करते हैं ओमिशन। कभी कभी हम लोग ओमिशन को इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कि ओमिशन को इग्नोर कर दिए, तब क्या होगा? तब हम सिर्फ दो ही चीज को ऐड करेंगे, एक करंट अकाउंट बैलेंस को और दूसरा कैपिटल अकाउंट बैलेंस को। अगर फिर भी जीरो आया then this is the equilibrium in the balance of payment. और अगर जीरो नहीं आया that means it will be either positive number or negative number. Then this is disequilibrium in balance of payment. So today's topic is equilibrium and disequilibrium in the balance of payment. So first is meaning of equilibrium in balance of payment. Meaning of equilibrium in balance of payment. Balance of payment equilibrium is struck on the sum total of current account balance, capital account balance and error and omission is zero and there is no movement of official reserve of the central bank. दो बात होनी चाहिए, एक करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर ऑफ ओमिशन, ये तीनों को ऐड करने होना चाहिए। ये तीनों को ऐड करने पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एंड देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक। नो मूवमेंट, इसका मतलब ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। किसमें? ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो ऑफिशियल रिजर्व है उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। और तीनों को ऐड करने से रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। देन वी हैव टू से दिस इज द equilibrium in balance of payment. To calculate this is the equilibrium in balance of payment or not, we will write balance of payment equilibrium equal to current account balance plus capital account balance
प्लस एरर एंड ओमिशन, ये तीनों को ऐड करेंगे। इफ देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम देन इट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 आएगा। समटाइम इफ एरर एंड ओमिशन इज इग्नोर, कभी कभी हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, किसको? एरर एंड ओमिशन को। एंड वंस अगेन वी विल राइट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, देन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, और फिर भी 0 आ रहा है। उसको इग्नोर करने के बाद भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉन एज इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ disequilibrium in balance of payment, disequilibrium in balance of payment. A disequilibrium in balance of payment occurs when the sum total of current account balance and capital account balance is not equal to 0. Instead, it is either some positive number or some negative number. जब हम करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स इट विल बी आइदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। सो दिस सिचुएशन इज नॉन एज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, करंट अकाउंट बैलेंस plus capital account balance is not equal to 0 and it causes the movement of official reserve. जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को जोड़ते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे सिचुएशन में जो ऑफिशियल रिजर्व होता है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जब हम करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑफिशियल रिजर्व है सेंट्रल बैंक में वो क्या होता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, जब हम करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। सो दिस सिचुएशन इज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अगर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करते हैं और रिजल्ट क्या है, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, सम पॉजिटिव नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां पर क्या होगा, जो ऑफिशियल रिजर्व है सेंट्रल बैंक में वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यहां पर क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर पॉइंटिंग टू नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। जब हम करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ऐड करेंगे, अगर इफ देयर इज पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स इट इंडिकेट देयर इज नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ऐड करेंगे करंट अकाउंट बैलेंस को और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को। इफ देयर इज नॉट 0 इट विल बी सम नेगेटिव नंबर,
then it shows net outflow of foreign exchange। तब क्या होगा, यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, आउट गोइंग होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ऑल्सो देयर इज डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इन सेंट्रल बैंक। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस is some negative number pointing to net outflow of foreign exchange and leading to a decrease in official reserve। क्या होगा, अगर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करेंगे और कोई नेगेटिव नंबर आएगा, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट लीडिंग decrease in the official reserve in central bank। Now causes of disequilibrium, causes of disequilibrium, number one, high rate of inflation, development activity, trade cycle, policy of the government and change in taste and preference। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।